यात्रा के अगले चरण में हम आपको ले चलते हैं ग्राम फुफेर स्थित भोलेनाथ के दरबार में। आपको जानकर हैरत होगी कि पहाड़ी पर स्थित शिव धाम में नीचे से ऊपर जाने पर 12 शिवलिंग के दर्शन होते हैं। कहते हैं ये शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक के रूप में विद्यमान हैं, जो स्वयंभू हैं। तो आइए करते हैं दर्शन इस दिव्य क्षेत्र के। अब हमारा सफर उस धाम के लिए शुरू होता है जहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान हैं। कहते हैं कि पहाड़ी से सीधे 12 ज्योतिर्लिंग क्रमशः उतरते हुए उस स्थान पर आए हैं और शिव जी वहाँ पर स्वयं प्रकट हुए हैं। उस धाम की ओर हम लेकर आपको चलते हैं। श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर्व के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ जुटते हैं। तो साक्षात शिव वहाँ पर प्रकट बताए जाते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। उस धाम की ओर हम चलते हैं। आइए यहाँ से हमारे सफ़र की शुरुआत होती है। हमारी टीम आगे बढ़ चली और कुछ समय बाद हम पहुंच चुके थे फुफेर स्थित भोले बाबा के इस अद्भुत धाम की पहाड़ी की तलहटी में। हम पहुंच चुके हैं महादेव के उस धाम तक। यहाँ पर माता पार्वती के साथ भगवान शिव विराजमान है। श्रद्धा का सैलाब यहाँ पर महाशिवरात्रि और श्रावण मास के दौरान उमड़ता है। इस महाधाम को लेकर, इस शिव धाम को लेकर कई किंवदंतियाँ हैं। आइए हम शिव चलते हैं और शिव के दर्शन करते हैं। जैसे ही आगे जाना शुरू हुआ, हमें वो शिवलिंग दिखाई देने लगे, जिनके बारे में मान्यता है कि ये स्वयंभू हैं। के साथ जोड़े हुए विराजमान है और दूसरा शिवलिंग यहाँ पर एक और मौजूद है। इसी तरह पहाड़ी तक बता रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर मौजूद हैं और श्रद्धालु इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं और कहाँ पर शिवलिंग मौजूद है। पहाड़ी के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर अनादि की टीम लगातार आगे बढ़ रही थी और इसी दौरान हमें एक और शिवलिंग इस पहाड़ पर देखने को मिला। यहाँ पर विराजमान है और मंदिर से ये चौथा ऊपर तक चली गई है। ऊपर तक ये बता रहे हैं ग्रामीण हमारे साथ में है 12 ज्योतिर्लिंग पूरे ऊपर तक पहाड़ी तक ये श्रृंखला है। कहाँ से आए हैं ये, कहाँ से प्रकट हुए, हजारों साल पुराने शिवलिंग आज भी उसी अवस्था में यहाँ पर मौजूद है। हमारी टीम लगातार आगे बढ़ रही थी और हम लगभग आधा सफर पूरा भी कर चुके थे और उसके बाद हम पहुंचे 5वें शिवलिंग तक। पहाड़ी चढ़ते हुए हम यहाँ भगवान शिव के 5वें शिवलिंग पर पहुंचे हैं। ये पहाड़िया है, नीचे आप देख सकते हैं पीछे मंदिर, कितनी नीचाई पर मंदिर है। वहाँ से 5 शिवलिंग, ये 5वां शिवलिंग है भगवान शिव का। यहाँ आते हैं श्रद्धालु शिवरात्रि पर्व पर, श्रावण मास के हर सोमवार को भगवान शिव के दर्शन करते हैं। इसी के तहत ये श्रृंखला सीधी ऊपर पहाड़ी तक जाती है। तो 12 ज्योतिर्लिंग पूरे यहाँ मौजूद हैं। कहाँ से आए किसी को कोई पता नहीं। ग्रामीण बताते हैं हजारों साल पुराने प्राचीन शिवलिंग है। ये स्वयंभू भगवान यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं। पहाड़ के ऊपर से काफी सुंदर नजारा आसपास के क्षेत्र का दिखाई देता है। लंबी चढ़ाई के बाद आखिरकार हमारी टीम मुख्य शिवलिंग तक पहुंच गई। ऊंची चढ़ाई करने के उपरांत हम महादेव जटाशंकर महादेव के दरबार में पहुंचे। यहाँ शंभु महादेव विराजमान है, माता पार्वती की मूर्ति विराजमान है। गंगा मैया उनका प्रतिदिन अभिषेक पूजन करती। कहाँ से ये गंगा माँ आ रही, बह रही है, अविरत बह रही है। पहले बताते थे दूध की धारा बहती थी, लेकिन अब पानी की धारा, जल धारा बह रही है, उससे वो अभिषेक करती है। आइए भगवान के दर्शन करते हैं। मुख्य मंदिर में भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान हैं, जिनके पीछे से लगातार जलधारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर विराजमान उनका शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। गणपति की प्रतिमा है, नंदीश्वर है, पीछे माता पार्वती की मूर्ति। और ये देखिए आप, यहाँ पर गंगा जल लगातार बह रहा है। 12 महीने ये गंगा जल बहता है। यहाँ देखिए कहाँ से आ रहा है ये जल, किसी को कोई पता नहीं है। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, लगातार ये जलधारा यहाँ पर बहती है। इस जलधारा को लेकर कई मान्यताएं भी सुनने को मिली। कहा जाता है कि कभी यहाँ दूध की धार बहा करती थी। कुछ समय बाद दूध के समान जलधारा यहाँ बहने लगी, लेकिन अब सिर्फ सामान्य जल का प्रवाह पहाड़ी के इस हिस्से से होता है। इस मान्यता के विषय में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए हमने स्थानीय निवासियों से बातचीत की। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद आए हैं, उनसे चर्चा करते हैं।
ये महादेव की प्रतिमा यहाँ पर कब आई, कैसे आई? जैसा प्राचीन है, यहाँ पे हमने यही देखा है, जैसा स्थिति में है यहाँ पे जो गंगा मैया की धार चलती दिखती है और शिव जी है विराजमान है, यहाँ पर नंदी साथ में है। कहते पहले यहाँ दूध की धारा बहती थी। पहले जो है दूध की धारा बहती थी, कुछ दिन बही, इसके बाद में जो सफेद जल रह गया, उसके बाद में अब जल धारा चल रही है। ये जलधारा लगातार बह रही, ग्रामीण बताते हैं, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो 24 घंटे ये जलधारा भगवान शिव का अभिषेक करती है। ये गंगा जल बताते हैं ग्रामीण यहाँ पे। कहाँ से ये पहाड़ी में से पानी आ रहा है, कोई पहाड़ी पर ऊपर पेयजल स्रोत नहीं है, नीचे पहाड़ी से नीचे आप देखिए ये तालाब है, ये तालाब है। इसके अलावा इस पहाड़ी में कहीं पर भी कोई जल का स्रोत नहीं है, और लेकिन लगातार ये जलधारा भगवान शिव का अभिषेक पूजन करती रहती है। इन सभी शिवलिंगों का स्वयंभू होना आश्चर्य में डालता है, इसलिए हमने और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की ताकि जाना जा सके कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। यह वो शिव का धाम है जहाँ पर माता पार्वती के साथ भगवान शिव विराजमान है। प्राकृतिक रूप से ये शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुआ है। सैकड़ों हजारों साल पुराना ग्रामीण इस स्थान को बताते हैं। माता पार्वती के साथ जोड़े में भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है। हमारे साथ इस गांव के ग्रामीण मौजूद, उनसे पूछते हैं किस तरह का यहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए हैं। क्या ऐसा देखा है, हमारे बुजुर्गों ने भी देखा है बहुत पहले से, और ऐसे ही हमने देखा है। ये जोड़ा है यहाँ पे अपने आप प्रकट हुए हैं क्या? जैसा आप ऐसा ही देखा है, माने ये अपने आप अवतारित है, बहुत हुए हैं, प्राचीन हजारों है। वर्ष पुराने पहले प्राचीन है, और यहाँ पर शिव पार्वती जी का दोनों का जोड़ा है, और हमने तो सदियों से यही देखा है। यह ऐतिहासिक क्षेत्र सिद्ध ऋषि मुनियों की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है, जिनमें से कुछ ने यही समाधि भी ली है। जानकारी मिलते ही हम उस दिशा में आगे बढ़ चले जहां हमारी मुलाकात हुई वर्तमान में उस क्षेत्र में निवासरत महात्मा से। यहाँ पर संत महात्मा हजारों साल पुरानी यहाँ समाधि है, जीवित समाधि ली थी। कौन से संत थे हमारे साथ यहाँ पर वर्तमान में जो संत मौजूद, उनसे बात करते हैं। महाराज जी बताइए कहाँ कौन से केसरनाथ जी समाधि 202 में जी आए थे, धूमने चेतन किया था जी। अभी जिंदा समाधि उनकी यहाँ है, ये है समाधि, ये है जी। मैं छठा महात्मा बेटा हूँ जी मेरे आगे के हैं वे जिंदा समाधि है सब जी जी। चाचा गुरु दादा गुरु मेरे गुरु महाराज। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, किस तरह से पूजा अर्चना होती है, क्या जो भी उनकी इच्छा हो वो करते हैं, पूजा कर बता दें कि मदरा चढ़ाई जाती है? हाँ मंत्रा पौवा चढ़ता है जी। जो कछु खाने पीने का होगा वो भी चल जाएगा जी जी काल भैरव काली क्षेत्रपाल सब है यहाँ, जी जी। उनके लिए भोग लगता है। इस समाधि पर महाराज जी बता रहे हैं कि मदरा चढ़ाई जाती है और तभी जाकर यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर इस समाधि में, जीवित समाधि है संत की, उनके सामने अपनी मन्नत मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कैमरा पर्सन वरुण के साथ मनोज श्रीवास्तव, अनादि टीवी, गंजवास।